हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग दो स्टॉक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात की जाए तो पहला स्टॉक केमिकल सेक्टर से, दूसरा स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इंडिया के अंदर इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर काफ़ी हैवी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। वहीं अगर बात की जाए पिछले एक साल के अंदर मार्केट ने कोई भी रिटर्न्स बना के नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को, वहीं इन दोनों कंपनीज़ ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। एंड बात की जाए फ्यूचर्स के अंदर भी ये स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको बना के दे सकते हैं। तो गाइस पहली कंपनी की बात की तो नियोजन केमिकल रहने वाला है, ब्रोमाइन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अगर बात ये कंपनी के स्टॉक के अंदर आज के दिन 14% की हैवी तेज़ी देखने को मिली। साथ में अगर बात ये पिछले 5 दिन के अंदर आप लोग देख सकते हो कंपनी के स्टॉक के अंदर लगभग 24% या 25% की हमको तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे का रीज़न क्या रहने वाला है? कंपनी मल्टीपल कैपेक्स कर रही है, मल्टीपल डील्स कर रही है। अगर पहली न्यूज़ की बात जो कि हमको कल के दिन देखने को मिली थी, जिस वजह से कंपनी का शेयर ऊपर था, तो कंपनी ने टाई अप कर लिया था एक जापानीज़ कंपनी के साथ में, जहाँ पर कंपनी लिथियम आयोड या फिर लिथियम के इलेक्ट्रोलाइट बनाने की डील करेगी। वहाँ पे इनको बना के देगी, तो उसके लिए इनको मंजूरी भी पहले मिल चुकी थी। अगर बात की तो आज के दिन वो मंजूरी की न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई दी थी गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में अगर बात की तो एक और अच्छी न्यूज़ कंपनी के लिए रहने वाली है। आप लोग देखते हो कंपनी इसी प्लांट के लिए या फिर जो डील हुई है उसके लिए जो काम करने वाली है उसके लिए कंपनी केपेक्स भी करेगी। एंड उसके लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया 450 करोड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही करेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये बढ़ भी सकता है। तो इन्हीं सभी न्यूज़ से चलता है कि इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ अच्छी लगी। एंड आज के दिन अगर बात की कंपनी के शेयर के अंदर वॉल्यूम्स की, तो पिछले एक साल से जितने वॉल्यूम्स नहीं है उससे भी हाईएस्ट वॉल्यूम कंपनी के स्टॉक के अंदर हमको आज के दिन देखने को मिले हैं या फिर इस वीक के अंदर देखने को मिले हैं। वहीं बात ये कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, आपको मक्खन देखने को मिलेगी। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोइंग आप लोग देख सकते हो कैसे कंपनी की प्रॉफिट बिल्डिंग आपको ग्रो होती हुई दिखाई देगी। साथ में बात की जाए कंपनी के म्यूचुअल फंड के डेटा को, तो आप लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली बाइंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। एंड वहीं एफआईज भी इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली बाइंग करते हुए दिखाई देंगे पिछले कुछ क्वार्टर से। एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो इसी के अंदर सिर्फ होल्डिंग करके बने हुए हैं। जीरो का मतलब कि उन्होंने ना बाई किया ना सेल किया, जो पहले से क्वांटिटी थी बस उसी को होल्ड कर रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी न्यूज़ आ रही है, कंपनी केपेक्स कर रही है, डील्स कर रही है। इसके चलते कंपनी के अंदर जो इंडियन ईवी कंपनीज है वहाँ पे भी कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, वहाँ से भी डील मिलती हुई कंपनी को दिखाई देगी। तो इस कंपनी के टेक्निकल्स एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं कंपनी की ये वाले टेक्निकल, जहाँ से कंपनी का स्टॉक रिवर्सल आपको आता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ दिनों में। तो कंपनी का स्टॉक आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेक डाउन हमको देखने को मिलता है। साथ में अगर बात है कंपनी के अंदर कितनी अच्छी न्यूज़ मैं कवर करता नहीं थकूँगा। आप लोग देख सकते हो ये कंपनी की ट्रेंड लाइन रहने वाली है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक सपोर्ट लेता है एंड ऊपर जाता है। एंड इस लाइन को कंपनी के स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट दे दिया जी। पहला एक अच्छा सिग्नल, या फिर आप लोग बोलते हैं स्टॉक के अंदर ऑफिशियली तेज़ी आ चुकी है। ब्रेक डाउन जो पहले हो रखा था आप लोग इस चैनल में देख सकते हैं, इस वाले एरिया में जो कि बिरिश ट्रेंड में जा चुका है, कंपनी का स्टॉक अभी के लिए बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। साथ में जस्ट आपको वेट करना है ट्रेडिंग के लिए। तो आप लोग ये 1650 का ही कंपनी का रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी का स्टॉक डब्ल्यू पैटर्न बना के 1800 तक की तेज़ी आपको दिखा सकता है। 200 रुपये की तेज़ी आपको ऐसे एक्सपेक्टेड हो सकती है आने वाले पिछले 10 से 15 दिनों में, अगर कंपनी का स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट देता है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो कंपनी के दो मेजर लेवल रहने वाले हैं। एक तो ये 1200 को रहने वाले ट्रेंड लाइन, साथ में आप लोग देख सकते हो प्रीवियस कंपनी का जो कि सपोर्ट बना था इस लाइन के ऊपर, तो 1200 का रहने वाला है। अगर आपको फर्स्ट एसआईपी लगानी है कंपनी के अंदर तो आप लोग 1300 के लेवल पे भी लुकआउट कर सकते हैं। कंपनी स्मॉल कैप रहने वाली है। इनिशियल अमाउंट 15 से 20 हज़ार का आप लोग लगा के चल सकते हैं। बात की नेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान फूड्स रहने वाली है। कंपनी के अंदर आज के दिन लगभग 7.5% की तेज़ी हमको देखने को मिली है, जहाँ की अगर बात ये पिछले कुछ दिनों में कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगते हुए दिखाई देते 5% की। कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर बात की जाए पिछले 5 दिन के अंदर तो इस कंपनी ने भी लगभग 21% के रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। कंपनी काम क्या करती है, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट से बिलोंग करती है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर जिन वेल नोन ब्रांड्स आप लोग देख सकते हैं, आपने नाम हालांकि सुना होगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ब्रांड्स के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। साथ में बात की तो कंपनी ठेके पे भी काम करती है। यस गाइस, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करती है। बात ये कंपनी के क्लाइंट्स की लाइक वीबीएल रहने वाला है, एशियन पेंट्स रहने वाला है, पीडीलाइट रहने वाला है। तो गाइस ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अभी के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ चुका है तो एशियन पेंट्स की ग्रोथ होने वाली है। साथ में गर्मियों के चलते वीबीएल की ग्रोथ होने वाली है। तो इस कंपनी को काम धंधा अच्छा खासा मिलेगा उन दोनों कंपनी से, तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई न्यूज़ मुझे देखने को इस कंपनी में नहीं मिली है। बात ये इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपको छोटी कंपनीज देखनी है जो अपने सेक्टर में मचा रही हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट ग्रोथ है, केपेक्स कर रही हैं, तो ये दोनों ही कंपनीज आप लोगों के लिए रहने वाली। इस लेवल पे भी अगर आप लोग इन कंपनीज को उठाते हो तो अगले आई गेस 5 साल, आने वाले 5 साल में आपको पैसा कम से कम
हम 5 गुना ये कंपनीज बना के दे सकती है। 2 गुना नहीं कह रहा हूँ मैं, 5 टाइम्स आपकी मनी को बनाने की कैपेबिलिटी इन कंपनीज में रहने वाली है। साथ में बात की तो एफ की तरफ से पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमको कंपनी के अंदर बाइंग आते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से कंपनी का स्टॉक अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात की तो डी की तरफ से फ्लैट रहने वाले, डी की तरफ से ना कुछ हैवी बाई या सेलिंग देखने को मिली है। अगर आगे चलते कंपनी के टेक्निकल्स डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, तो आप लोग देखते हो कंपनी का स्टॉक एक ट्रेंड में ट्रेड करता है पहले, फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है, फिर ट्रेंड में ट्रेड करता है, फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है, एंड देन एक चैनल बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। तो आज के दिन उस चैनल का ब्रेकआउट नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि कंपनी का स्टॉक लगभग अपने रेजिस्टेंस के आसपास अभी के लिए हमको देखने को मिलता है। अगर 650 जो कि कंपनी का रहने वाला है रेजिस्टेंस, अगर उसको ब्रेकआउट देता है तो कंपनी का स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बात यह कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। 500 का लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, इस लेवल के पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आई गेस ठीक नहीं रहेगा। तो अगर आपको अपनी पहली एसआईपी लगानी तो आप लोग 500 के लेवल पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट एसआईपी जहाँ तक स्टॉक मुझे नहीं लगता जाएगा, या अगर जाएगा तो उससे नीचे स्टॉक जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो है 450 का लेवल। ये एक मेजर सपोर्ट कंपनी का रहने वाला है, बट इससे पहले कंपनी का सपोर्ट रिवर्सल आ चुका है। तो इन 2 लेवल्स पर आप लोग कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रह सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।